वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो हमारी हिमाचल प्रदेश में एक गवर्नमेंट जॉब जो है वो यहाँ पे निकली हुई है, तो उससे रिलेटेड रहेगी। तो दोस्तों, आपकी जो है वो पीएन और क्लर्क की पोस्टें जो है वो निकली हुई हैं। आपके किस विभाग में निकली हुई हैं? आपको पता है कि क्लास 4 की वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन सरकारी विभाग है ये एक, तो उसमें आपकी जो है वो भर्ती निकली हुई है। तो उसमें आपको जो है वो कंप्लीट डिटेल हम देंगे, और इसमें जो है वो वीडियो लंबी हो सकती है बट इन्फॉर्मेशन आपको पूरी दी जाएगी। और आपने कैसे अप्लाई करना है पता है आपको कि क्लास 4 की जॉब रहती है, तो उसमें क्या इसकी 10th और 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी, और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और इन्फॉर्मेशन का आपको पता तभी चल पाएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो नोटिफिकेशन को ओपन मैंने कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो आप दोस्तों देख सकते हैं कि आपका जो है वो एक लेटर इसमें लिखा गया है, जिसमें कि जो है वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन से जो है वो ये लेटर आपको जो है वो डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन हिमाचल प्रदेश को इन्होंने लेटर लिखा हुआ है। तो इसमें क्या आपका जो है वो रिक्विजिशन मांगी गई है, तो एडवर्टीजमेंट एंड रिक्विजिशन फॉर फिलिंग अप 1 पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड 1 पोस्ट ऑफ पीएन ऑन डेली वेजेस। तो एक पोस्ट क्लर्क के लिए रेगुलर मांगी गई है और एक पोस्ट पीएन की डेली वेजेस पर जो है वो मांगी गई है। तो यहाँ पे जो है वो दोस्तों, यहाँ पे आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि इसमें जो है वो पोस्टें आपकी भरी जानी है, जिसमें कि जो है वो पर्सन जो कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी से हों उनके लिए ब्रेकअप ऑफ पोस्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक पोस्ट क्लर्क की है जो कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी यूआर कैटेगरी के लिए, और यहाँ पे जो है वो पर रिजर्व्ड फॉर सब कैटेगरी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो दोस्तों इस प्रकार से, और पीएन की एक पोस्ट जो है वो यूआर कैटेगरी के लिए रहेगी डेली वेजेस पे, जिसमें कि यहाँ पे बेंचमार्क कैटेगरी भी लिखी गई है ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न। जो अंधे हैं काफ़ी, उनको दिखाई नहीं देता है और लो विज़न है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो देख सकते हैं कि आपके लिए जो है वो यहाँ पे मांगा गया है कि नीचे चलते हैं और इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो दोस्तों नीचे चलते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवर्टीज़मेंट का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो है वो जिन पर्सन विद डिसेबिलिटी ये बेंचमार्क है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले होने चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो है वो यहाँ पे एक पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी यूआर कैटेगरी के लिए, क्लर्क की एक पोस्ट रहेगी। तो क्लर्क के लिए 12,120 रुपये आपको कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट दी जाएगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और पीएन के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो बताएगी उस हिसाब से पेमेंट की जाएगी। बाकी जो है वो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट लिखा है। तो क्लर्क जो है वो मिनिस्ट्रियल क्लास 3 में आपकी आती है, और जो आपकी पीएन की पोस्ट है वो आपकी क्लास 4 में रहती है। बाकी यहाँ पे जो है वो आपका फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी उसी हिसाब से देखा जाएगा। और यहाँ पे जो है वो क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रहेगी ये इंपॉर्टेंट बात है। तो क्लर्क के लिए जो है वो आप 10+2 पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, और आपके पास जो है वो मिनिमम स्पीड जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होने चाहिए, और 25 वर्ड पर मिनट जो है वो हिंदी में आपके होने चाहिए। और विजुअली इम्पायर्ड पर्सन जो है वो उन्हें 1% कोटा भी लगेगा, तो उसी हिसाब से आप देख पाएंगे। बाकी इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी होगा जिसमें आपको लिखा गया है। बाकी यहाँ पे हम नीचे चलते हैं, और पीएन के लिए क्या रहेगी। तो पीएन के लिए आपकी मैट्रिकुलेशन पास आप होने चाहिए, 10th पास आप होने चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें जो है वो जो विजुअली इम्पायर्ड पर्सन हो गए उनके लिए 35 एज तक का रखा जाएगा, और 1% कोटा जो है वो विजुअली इम्पायर्ड पर्सनस के लिए एग्जम्प्टेड किया जाएगा। तो इस प्रकार से रहेगा। बाकी आपको हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाजों का नॉलेज होना चाहिए।
और यहाँ पे एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट एज़ पर DOPHP नोटिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आप इंडिया के जो है वो सिटीज़न होने चाहिए और आपको जो है वो एलिजिबल होने चाहिए क्लास 3 पोस्ट के लिए। तो आपने 10+2 की होनी चाहिए और क्लास 4 के लिए PN के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए और आप बोनाफाइड हिमाचली होने चाहिए। एज क्या रहेगी, तो आपकी एज 18 से 45 वर्ष रहेगी और 1 जनवरी तक की एज आपकी कैलकुलेट की जाएगी। और अपर एज लिमिट 5 ईयर का आपको जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए। बाकी यहाँ पे जो है वो आप देख पाएंगे और पढ़ सकते हैं इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे जो है वो किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पे लिखा गया है कि अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट कंप्लीशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा तब आप इस हिसाब से कर सकते हैं। तो वेटेज ऑफ फॉर द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज द मेंशन अबव RNP रूल्स, मतलब कि जो आपकी वेटेज होगी 10+2 में या फिर 10th में, जैसे क्लर्क के लिए 12th रहेगी और PN के लिए 10th रहेगी, तो 10 मार्क्स उसमें वेटेज रहेगी। फिर आपकी नेक्स्ट आ जाती है वेटेज ऑफ मैक्सिमम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो अगर आपकी 40 to 59% होगी तो 2 मार्क्स लगेंगे, 60% से 79% होगी तो 4 मार्क्स लगेंगे, 80% to 100 होगी तो 6 मार्क्स इस प्रकार से लगेंगे, जो कि आप हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मेडिकल अथॉरिटी से बनवा सकते हैं। तो 6 मार्क्स इसमें PN और क्लर्क के लगेंगे, मतलब सिंपली आपके डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट के नंबर आपको लगेंगे। बाकी वेटेज आपकी रहेगी मैक्सिमम एडिशनल क्वालिफ़िकेशन, जिसमें कि आपके 4 नंबर क्लर्क के लिए और PN के लिए यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इसी हिसाब से लगेंगे। बाकी आपका जो है वो आप बैकवर्ड एरिया पंचायत से हैं तो 1 नंबर लगेगा, लैंडलेस फैमिली से हैं, 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है तो 1 नंबर क्लर्क के लिए और 2 नंबर आपके PN के लिए। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, अगर आपके परिवार में कोई भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं है तो 1 नंबर क्लर्क के लिए, 2.5 नंबर आपकी PN के लिए लगेंगे। और BPL फैमिली जिसमें कि एनुअल इनकम जो है वो 40,000 से कम होती है तो उसमें आपको 2 मार्क्स PN आपके क्लर्क के लिए लगेंगे और 2.5 मार्क्स आपके PN के लिए लगेंगे। विडो डाइवोर्स और सिंगल वुमेन है तो 1 नंबर क्लर्क के लिए, 1.5 नंबर आपका PN के लिए। सिंगल डॉटर ऑर्फन है तो 1 नंबर इसमें लगेगा। और एटलीस्ट 6 मंथ्स का आपका जो है वो पोस्ट से रिलेटेड अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह ट्रेनिंग वगैरह है तो 1 नंबर आप क्लर्क में लगेगा और PN में कुछ यहाँ पे नहीं दिया गया है। और बाकी अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 नंबर आपको लगेंगे क्लर्क में और 3.5 नंबर जो है वो आपको PN में लगेंगे। तो इस प्रकार से आपके टोटल 30 और 50%, 30 मार्क आपके क्लर्क के और 30 मार्क आपके PN के, इस प्रकार से टोटल वेटेज आपकी रहेगी। बाकी जो है वो आप सर्टिफिकेट ऑफ बोनाफाइड हिमाचली होने चाहिए। आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC BPL EWS से हैं, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आप एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज करवाते हैं वो, और सेल्फ अटेस्टेड इनवेल्प आपने लेना है जिसमें आपने अलोंग विद पोस्टल स्टैंप आपने लगानी है। बाकी प्लेस ऑफ वर्क जो है वो कहीं भी आपका हो सकता है। बाकी जो है वो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। बाकी जो है वो आप डेट एंड टाइम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आपको समय समय पर बता दिया जाएगा और बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा, लिंक आपको दिया गया है और आप डाउनलोड वेबसाइट से भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा डाउनलोड करने का। अप्लाई आपने कैसे करना है, तो आपने इस एड्रेस पर डॉक्यूमेंट वगैरह भेजने हैं, तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह भी दिया गया है और इस प्रकार से आपका रहेगा। और लास्ट डेट एप्लीकेशन की क्या रहेगी, तो आपकी लास्ट डेट जो है वो यहाँ पे 15 नवंबर रहेगी और बाकी अगर आप नॉन ट्राइबल एरियाज से हैं तो 20 नवंबर आपकी यहाँ पे रहेगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बाकी मोड ऑफ सिलेक्शन आपकी जो है वो बेसिस ऑफ वेटेज ऑफ मेरिट आपकी बनेगी, मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन इसमें होगा। तो इस प्रकार से आपकी इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन का तभी आपको पता चल पाएगा जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।